नमस्ते एवरीबडी, आई बाउ डाउन टू द डिवाइन इन यू। आज जो मैं कहने वाली हूँ ना, ये बहुत वैल्यूएबल हो सकती है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि मैं हम सब के प्रॉब्लम का रूट कॉज बताऊँगी, उसको एक्सप्लेन करूँगी और बाय द एंड ऑफ द वीडियो कुछ ही मिनटों में आपको सल्यूशन भी दे दूँगी कि आप क्या कर सकते हैं। सी, when we all are born in this world, we seek love. एक छोटे से बच्चे में भी प्यार का डिज़ायर होता है, खुशी की इच्छा होती है, वो जाहिर करता है और मम्मी या पेरेंट या कोई भी सगा बहुत क्लोज उस बच्चे को देखने वाला इस चीज़ को फील करता है that the child is seeking love and validation. ऐसा क्यों है? उसको किसने सिखाया है ऐसा? किसी ने नहीं सिखाया। हर धर्म, हर मज़हब क्या कहता है कि हम लोग आत्माएं हैं, सोल्स हैं, रूह हैं, जो इस बॉडी में कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हम एक जर्नी पे है और ह्यूमन बॉडी वो व्हीकल है जो हमें अपने गंतव्य, अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। ये नॉलेज लगभग इन लिटिल ट्विस्टेड फॉर्म्स ऑल्सो is present in every religion, and that's the truth. That's the reason why as travelers we are seeking fulfillment. हमें अपने खोखलेपन, अपने अंदर की खालीपन को भरना है। हम सब कुछ चाह रहे हैं, हम सब किसी खोज में हैं और हम सब कहीं जा रहे हैं उसको पाने के लिए। इसलिए हम सब में वो नीड है। अब उस नीड को मैं बोलूँ एम्प्टी कप, बहुत पॉपुलर वर्ड है आजकल, एम्प्टी कप, तो मैं भी इसको एम्प्टी कप बोलती हूँ। अब मेरे पास एक एम्प्टी कप है जिसमें मेरे नीड के अनुसार गैप्स हैं, है ना। अगर मुझे प्यार चाहिए, केयर चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, मुझे जो भी चाहिए, वो कप मैं लिए घूम रही हूँ उसको फिल करने के लिए। There's no problem in that. As travelers, we all are carrying our empty cups. प्रॉब्लम पता है कहाँ शुरू होती है? और जो मैं कह रही थी ना, आपको मैं प्रॉब्लम बताऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी, आप ये समझ जाओगे कि इस पूरे दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स दिख रही है ना, उसका रीज़न ये है एम्प्टी कप। एम्प्टी कप लिए जब हम घूमते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले अपने घर वालों के सामने उसको पेश करते हैं, कहते हैं इसको भर दो और प्यार दो, मम्मी गोदी में उठा कर रखो पूरे टाइम। दैट्स द वे वी एक्सप्रेस दैट वी नीड दैट लव। थोड़े से बड़े हुए, यार तू अपनी दोस्ती दे दे, पूरे टाइम मेरे साथ खेलता रहे। एज चिल्ड्रन व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वी ऑल हैव फेस्ड एंड क्रॉस दैट दो स्टेजेस कि हमें 24 घंटे खेलने का मन करता था, हम खेल में खुशी ढूंढते थे। इसके बाद हम और बड़े हुए तो हमें पेरेंट्स ने प्रोग्राम किया कि यू नो नाउ यू हैव टू एक्सेल इन स्टडीज़, यू हैव टू बी अ टॉपर। तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हमारी फुलफिलमेंट है 100 में 100 आने से, अच्छे परसेंटेज चाहिए, 90 के ऊपर चाहिए। सो क्या हो रहा है, हमें जो फाइनल चीज़ चाहिए ना, एक्चुअल जो चीज़ चाहिए, उसको हम डिफरेंट नेम से ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में। अब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम एक जॉब ढूंढते हैं, वी थिंक दैट्स द अल्टीमेट थिंग वी नीड, अ गुड कैरियर। अब जॉब हो गई एंड देन द नीड गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट द नीड, द प्रॉब्लम इज़ आवर डिज़ायर टू गेट इट फिल्ड फ्रॉम द रॉन्ग सोर्सेस। अब जब मैं ये रॉन्ग सोर्स कह रही हूँ ना, इट कुड बी वेरी डिवास्टेटिंग फॉर यू ऑल टू नो दैट इट कुड बी अ डिज़ायर टू इवन फिनिश somebody off, to rob somebody, to even kill and eat. हम सब खुशियाँ जो ढूंढ रहे हैं ना, गलत जगहों में रिश्तों पर प्रेशर डालते हैं कि हमें प्यार करो, हमें फुल टाइम अटेंशन दो, ये तो हो गया। अब हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, फिर भी हमारी फुलफिलमेंट नहीं आ पाती। यू गो एंड टॉक टू एनीबडी हु हैज़ रीच्ड ऑल द हाइट्स इन हिज लाइफ, ही इज़ नॉट हैप्पी, प्रॉबेबली ही हैज़ मैरिड 10 times थिंकिंग दैट दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्टिंग अफेयर इन हिज लाइफ, पर वो भी नहीं हो पाता। एंड वन डे we die unfulfilled.
प्रॉब्लम बता दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स का जड़ यही है कि एज ट्रैवलर्स हम एम्प्टी कप्स लेके घूम रहे हैं, गलत जगह से उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, इससे गलतियां हमारी बढ़ रही है। वी आर पासिंग ऑन पेन टू एवरीबडी बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल। सल्यूशन आप सब पूछोगे मुझे, ठीक है प्रॉब्लम तो है, हमें पता है, वी आर गोइंग थ्रू इट, वी आर फेसिंग दिस, व्हाट्स द सल्यूशन? It's very simple. The creator who has created us, given us these bodies, this form, given us everything we depend on, the air, the water, the entire world, the food stuff, that creator is sitting in all of us. और ये भी सब धर्म मानती है. So what we have to do? We have to tune in. We have to look inside now. अब तक हम बाहर देख रहे थे, रिश्तेदार, मम्मी पापा, दोस्त, पैसा, फेम, इससे मिल जाएगी हमें अपनी चीज़। एंड नाउ वी नो इट्स नॉट देयर, सो वी हैव टू लुक इनसाइड। हाउ? व्हाट वी हैव टू डू इज़ एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। द मोमेंट वी टेल समबडी कि आप मेरे लिए बदल जाओ, हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान अपने बुद्धि के अनुसार सही जगह पे है, क्योंकि अगर उसकी मन बुद्धि उसको सपोर्ट नहीं करती तो वो काम नहीं करता जो आपके अगेंस्ट लग रहा है। जैसे आपको यूरोप ट्रिप पे जाना है और आपके हस्बैंड आपसे कहते हैं वाई यूरोप, लेट्स गो टू यूएसए। उसके मन बुद्धि ने यूएसए कहा, आप कैसे ये कह सकते हो दैट यू आर रॉन्ग? आप नहीं कह सकते ना। सो व्हेन वी स्टार्ट accepting people as they are by realizing that everybody has their empty cup and their own ways to try to fill in that cup, you will not be blaming anybody for your situation. You will start looking inwards and पूरे दुनिया में, again when I come back to पूरे दुनिया सब मज़हब, मैं ये चाहती हूँ कि एक generalized statement हो जो सबके लिए काम आए। The whole world knows how to tune in. Meditation is the way. When you do some deep thinking, some introspection, when you focus on your breathing, what happens? You are unknowingly tapping into the supreme consciousness. आप कोई भी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बनाने वाले के साथ आप इन ट्यून हो रहे हो, क्योंकि वो तो आपके अंदर बैठे हुए हैं, वो सबके अंदर हैं, बट इट इज़ मच ईजियर टू फाइंड हिम इन योर ओन सेल्फ। तो आप मेडिटेशन के थ्रू राइट थॉट्स क्रिएट करके, पॉजिटिव होके, सारे दुनिया को एक्सेप्ट करके जब खुद की ग्रोथ करते हो, खुद की डेवलपमेंट करते हो, आपका कप भरने लगता है, क्योंकि वो सुप्रीम ऐसा ही है। अब हम जब बैटरी का चार्जर लगाते हैं तो अपने आप चार्ज हो ही जाती है ना, तो हमने राइट जगह प्लग इन कर दिया, अब सारी पॉजिटिविटी आती है। उसको अब कोचिंग इंडस्ट्री में पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, बिकॉज यू आर डेवलपिंग समथिंग विद इन यू, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर वर्किंग ऑन द कॉन्शियस लेवल। जैसे दुनिया ने कहा, जैसे कॉन्शियसनेस ने आपको कहा, जैसा आपको लगा वैसे आप करते गए। बट व्हेन यू ट्यून इन टू द सबकॉन्शियस, यू ट्यून इन टू द सुप्रीम डिवाइन, एंड देन यू फील, यू एक्सपीरियंस दैट फुलफिलमेंट। और जैसे ही आपकी कप भरने लगती है, आप लोगों को देना भी शुरू कर देते हो। और एक बात आपको बताऊं, संत लोग, उनका टैंक हमेशा फुल और ओवरफ्लोइंग रहती है। द रियल सेंट्स आर द रियल गिवर्स ऑफ लव। द वन हु हैव रीच्ड देयर परफेक्शन कैन ओनली make you experience that bliss. They can only fill your emotional tank, your love tank, the one which has been empty, the empty cup. So now you know what's the problem? Our empty cups. What is the problem in the entire world? We are trying to get it filled from everybody who doesn't have anything to put in that cup. And number 3, what's the solution? Tap in. You are divine, potentially divine, as stated by Swami Vivekananda. The moment you tune in, you meditate, you connect to the Supreme, you reach that bliss and you are full. So I end my message with this. I'll see you soon. Namaste. Take care.